और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है और पोस्टर में बजरंग बली के साथ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। एक पथ एक मंच का नारा दिया है प्रदीप सोनकर ने, यह नया पोस्टर लगाया। तो एक पंथ एक पथ एक मंच, अखिलेश यादव को बजरंग बली का साथी बता दिया। यूपी की सियासत में अब पोस्टर वॉर एक बार फिर से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टर को लेकर अब सियासी हलचल भी है। एक पथ एक मंच, बजरंग बली अखिलेश के संग। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, अब पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है लखनऊ में, और खास तौर पर अखिलेश यादव और बजरंग बली, बिल्कुल ही अलग ही अंदाज यहां पर दिखाई दे रहा है। किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए ललित, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अब जो है अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और कुछ ही महीने शेष हैं 2027 के चुनाव में। तो इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में पहले से ही तेज हैं। सभी जो पार्टियां हैं अपनी तैयारी कर रही हैं, बाकायदा बयानबाजी भी हो रही है खूब सियासी। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है लखनऊ में, उसके बाहर एक पोस्टर जो है लगाया गया है समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, जिसमें बजरंग बली की फोटो है और उसमें अखिलेश यादव की भी फोटो। उस पर लिखा है स्लोगन कि एक पथ एक मंच, बजरंग बली अखिलेश के संग। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो है समाजवादी पार्टी का जो है ये एजेंडा है। और लगातार अखिलेश यादव भी सनातन की बात करते रहे हैं, राम मंदिर के मामले पर मुखर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब पोस्टर वार एक शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सियासत गर्म है उत्तर प्रदेश की, तेज है, बयानबाजियां खूब हो रही हैं। इसी कड़ी में ये पोस्टर भी अब चर्चा में है, क्योंकि उसमें बाकायदा बजरंग बली की एक बड़ी सी तस्वीर है, अखिलेश यादव की है, और जो स्लोगन लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर वार भी शुरू होगा, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से पोस्टर लगातार लगते रहे हैं जी। लेकिन हमने अक्सर देखा बीजेपी के, अगर इस तरह के पोस्टर्स होते बीजेपी के नेताओं के संग होते हैं तो शायद कुछ अचरज नहीं लगता। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रही है, यानी कि तमाम चीज़ों को अब साथ में लेकर चलने की उनको लगता है कि ये सब कुछ रखेंगे तो फिर बीजेपी के साथ लड़ाई आसान हो जाएगी? देखिए ललित, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। इसी मुद्दे पर और इसी लाइन पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी चल रही, क्योंकि अखिलेश यादव अपने जो है इटावा में एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, शंकर भगवान का, केदारेश्वर महादेव का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और लगातार वो सनातन की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अब उसी लाइन पर चलती दिखाई दे रही है, बीजेपी की काट करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर चुनाव में सरकार बनानी है या सत्ता हासिल करनी है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी एजेंडा यही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि अखिलेश जो है इस मुद्दे पर भी मुखर होकर बात करते रहे, और ये उसी कड़ी का एक जो है अगला चैप्टर है। और आने वाले समय में ऐसे पोस्टर निश्चित रूप से और दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो भाजपा की तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि सबको ये समझ में आ गया है कि अगर सत्ता में आना है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है, तो सबको साथ लेकर सबको साधना ही पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, निश्चित ही आलोक जी। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से।